हिमालयी क्षेत्र की औषधीय वनस्पतियों को बताने के क्रम में हम आज एक ऐसी वनस्पति की जानकारी आपको देने आए हैं जिसे हल्दी के समान ही महत्व प्राप्त है और ये औषधि के रूप में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इसका नाम है दारू हरिद्रा। नाम से ही स्पष्ट है कि इसके गुण भी हरिद्रा जैसे ही होते हैं। साथ साथ इसे इसकी कास्ट को अगर आप देखें तो इसकी कास्ट का जो पीलापन है वह कतई उबालने पर भी नहीं जाता। इसकी ये पौधा बर्बेरेसी कुल का है और इसे बर्बेरिस, इंडियन बर्बेरिस के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां जो है वह पत्तियां लटवाकार और साथ साथ जिसकी उसकी इसके किनारे जो है वह काफ़ी कांटेदार होते हैं। 6 से 8 फीट ऊंचाई की झाड़ी नुमा यह पौधा विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में 6 से 8 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस वनस्पति का सबसे बड़ा गुण इसमें पाया जाने वाला रासायनिक द्रव्य बर्बेरिन है, जिसका प्रयोग एल्कलॉइड के रूप में, क्षाराप के रूप में हृदय उत्तेजक प्रभाव दर्शाता है। आयुर्वेद के जानकार इसका प्रयोग रसांजन के रूप में करते हैं, जिसे रसौंत भी कहते हैं। इसकी ताजे कास्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और इसे क्वाथ बनाने की विधि से 16 गुना पानी और उतना ही अजा दुग्ध या गाय का दुग्ध लेकर इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि चतुर्थांश शेष न हो जाए, और चतुर्थांश शेष रहने के बाद जब बचा हुआ गाढ़ा द्रव्य जो है उसे रसांजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके औषधीय प्रयोग के कारण आज इसमें मिलावट भी दारू हरिद्रा के नाम पर बाज़ार में कई ऐसी कास्ट आ रही है जिसे केवल और केवल हल्दी में मिलाकर बेचा जाता है, जबकि इसकी सबसे अच्छी पहचान यह है कि इसकी कास्ट को आप कितना भी उबालें इसका पीलापन नहीं जाता है। इसमें फल नीले रंग के छोटे छोटे जामुन के जैसे सदृश होते हैं और यह सबसे बड़े इसका गुण इसके रसौंत का प्रयोग नेत्र रोगों में किया जाता है। नेत्र रोगों में अंजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे नेत्राभिषेद, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, इस तरह के रोगों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसे पित्त विरेचक के रूप में भी इसका प्रयोग कराया जाता है, अर्थात पैत्तिक व्याधियों में, कामला इत्यादि की अवस्थाओं में इसका प्रयोग विरेचक के रूप में किया जाता है। मल को साफ करने के साथ साथ दारू हरिद्रा एक प्रकार से हमारे शरीर में कई तरह के इन्फेक्शंस को, संक्रमण को भी कम करने में फ़ायदेमंद पाई गई है। अतः संक्रमण जनित ज्वर में भी इसका प्रयोग काफ़ी फ़ायदेमंद देखा गया है। कास्ट को यदि हम देखें तो बाहर से देखने में ये नींबू के कास्ट के समान होती है, लेकिन जब इसे हम थोड़ा सा खुरचें तो यह बिल्कुल ही हल्दी के समान, यह गंध में भी और वर्ण में भी, यानी रंग एवं गंध दोनों में ही ये हल्दी के समान होती है। यही इसकी सबसे अच्छी पहचान है और इसकी जड़ों का विशेष रूप से प्रयोग औषधि में किया जाता है। दारू हरिद्रा की जड़ के काढ़े का प्रयोग विभिन्न औषधियों के रूप में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके कास्ट को देखकर पहचानने की है। पीत दृश्च हरिदृश्च पीत दारू च पीतकम दारवी निशा गुणा किंतु नेत्र रोगा कर्ण रोगास्यनुत। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि पीले रंग का इसका कांड और हरिद्रा के समान इसकी झाड़ियाँ जो है वह अनेक रोगों में उपयोगी है, लेकिन विशेषतया इसका प्रयोग नेत्र एवं कर्ण रोगों में किया जाना चाहिए। दारू हरिद्रा के अनेक औषधीय प्रयोगों में सबसे अच्छा प्रयोग इसकी कांड को यदि अब कूट कर इसे कपूर एवं मक्खन के साथ इसका एक लेप बनाकर यदि किसी भी प्रकार के घाव या फोड़े फुंसी पर लगाया जाए तो घाव शीघ्र ही भर जाता है, अर्थात इसका व्रण रोपक प्रभाव देखने में आता है। साथ ही साथ दारू हरिद्रा के ताजे जो है ये तने
का कोई अब कूट कर और इसका कल्क बनाकर या इसकी पत्तियों का कल्क बनाकर इसे मक्खन के साथ मिलाकर यदि चेहरे पर लगाया जाए तो यह एक श्रेष्ठ औषधि के रूप में काम करता है, जिसका प्रयोग फेस क्रीम के रूप में या फेस पैक के रूप में भी किया जा सकता है। दारू हरिद्रा का प्रयोग अनेक प्रकार के ज्वरों में भी किया जाता है। इसके क्वाथ का प्रयोग ज्वर की अवस्था में करने पर यह स्वेदजनक प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण स्वेद निकलने से इस बुखार उतर जाता है, यानी यह एक एंटीपायरेटिक औषधि के रूप में भी काम करता है। अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि दारू हरिद्रा नाम की यह वनस्पति अनेक दिव्य गुणों से युक्त है। इसका प्रयोग अर्श, ज्वर, प्लीहा रोग, यकृत रोग, हृदय से संबंधित विकृतियों में, कई रोगों में, प्रमेह आदि में किया जा सकता है। अतः इसके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसका बहुतायत से इसका औषधि के रूप में प्रयोग होने से यह अब विलुप्त प्राय हो रही है। अतः इसका विशेष रूप से औषधीय महत्व जानते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि यह दिव्य औषधि हमें हमेशा अपने गुणों को उपलब्ध कराती रहे।